हेलो मैन, गुड इवनिंग व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। रिजल्ट्स आ चुके हैं एचसीएल टेक के। कैसे रिजल्ट्स है इसके बारे में डिटेल होने वाली है इस वीडियो में। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है कंपनी ने, तो डिविडेंड के बारे में डिटेल भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बेसिकली एचसीएल टेक के रिजल्ट्स बहुत ही एक्साइटमेंट से, या फिर आप बोल सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड था मार्केट्स के लिए, बिकॉज ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप हमारे स्टॉक मार्केट की। और जो दूसरी दो बड़ी कंपनीज है उन्होंने डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स ऑलरेडी दे दिए हैं। सो आपने देखा होगा जब इन्फोसिस का रिजल्ट आया तो उसी के अगले दिन सारा आईटी गिरा। तो ये एक और बड़ी कंपनी है जिसका रिजल्ट जो है अवेटेड था। तो रिजल्ट की बात करेंगे, फिर चार्ट्स की बात करेंगे और डिविडेंड की बात करेंगे। आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे रिजल्ट से। सबसे पहले जो नंबर्स आए हैं उनकी बात कर लेते हैं मार्च क्वार्टर की। तो जो प्रॉफिट है दैट इज क्लॉक्ड इन अराउंड 3980 करोड़ नेट प्रॉफिट जो है, जो कि दिसंबर क्वार्टर से थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप पिछले दिसंबर क्वार्टर से, अगर आप मार्च क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो वहां से लगभग 10% ऊपर है क्वार्टर। दूसरी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। बिकॉज देखिए पिछले कुछ दिनों के अंदर में जो आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम ये मेन आया है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से इनके मार्जिन जो है वो कम हो रहे हैं। सो अच्छी चीज़ देखने को ये है कि इन्होंने जो अपने पिछले मार्च वाला क्वार्टर का जो मार्जिन था उसको मेंटेन किया है 22%। और सबसे बड़ी बात इन रिजल्ट्स की ये है कि जो एस्टिमेट्स थे, जो अनुमान था, उससे बेहतर ये रिजल्ट्स आए हैं। जो इन्फोसिस के अंदर में, जो टीसीएस के अंदर में इशू सबसे ज़्यादा हुआ था वो यही हुआ था कि अनुमान से कमज़ोर नतीजे कंपनीज ने पोस्ट किए थे। जो इस बारी दिसंबर क्वार्टर से नीचे प्रॉफिट इसका आया है 3981 करोड़ का, ये लगभग 3800 करोड़ का अनुमान था, वहां से ऊपर आया है। तो दैट इज अ गुड पॉजिटिव फॉर द कंपनी एंड द ओवरऑल आईटी सेक्टर, कि बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कंपनीज अच्छा भी कर रही हैं, अनुमान थोड़े कम करने पड़ेंगे, ग्रोथ थोड़ी सी शायद कम हो या स्लो हो, लेकिन ग्रोथ तो हो ही रही है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसके बाद में जो डिविडेंड की बात है, कंपनी ने 18 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और 18 रुपए का डिविडेंड का जो डेट है, रिकॉर्ड डेट है, दैट इज 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल इज द रिकॉर्ड डेट एंड द एक्स डेट, जहां पे 18 रुपए एक्स डेट को कम हो जाएंगे स्टॉक में से। और आपके पास में अगर शेयर डीमेट में पड़े हुए हैं 18 तारीख को, तो आपको वो डिविडेंड भी मिल जाएगा। बात करेंगे एचसीएल टेक के चार्ट्स के बारे में। तो अभी शेयर जो है 1037 के ऊपर में चल रहा है और ये वीकली चार्ट है एचसीएल टेक का। सो पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक करती है यहाँ पे वो है इसका बहुत नियर बाय सपोर्ट। आई थिंक द स्टॉक हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट द लेवल्स ऑफ 1000, 1000 के करीब बहुत अच्छा सपोर्ट है। बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन भी है, मैंने कई बार अपनी वीडियोस के अंदर में ये बात दोहराई है कि जब भी स्टॉक 4 फिगर में, 3 फिगर में जाता है, जब भी देर इज अ चेंज ऑफ फिगर्स, 3 फिगर से 4 फिगर में जाएगा, 900 का स्टॉक 1000 होगा या 1000 का स्टॉक 900 होगा, तो इतनी आसानी से नहीं होता। बिकॉज दैट इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑल्सो। सो 1037 है। कल तो एक बुलिश स्टार्ट होनी ही चाहिए बिकॉज इट हैज बिल्टन द एस्टिमेट्स। और इन द लॉन्ग रन ऑल्सो आई थिंक आईटी ओवरऑल काफी ज्यादा करेक्ट ऑलरेडी कर चुका है। देर इज नॉट अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर आईटी टू करेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस। अगर आप देखोगे तो जो एचसीएल टेक का जो लेवल था वो लगभग 1400 रुपए का था। 1400 रुपए से डिप करके स्टॉक 900 रुपए का लो लगाने के बाद अभी 1000 पे चल रहा है। सो बहुत ज्यादा डाउनसाइड आईटी के अंदर में है। मुझे लगता नहीं ऐसा है रैली आएगी कि नहीं आएगी, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बिकॉज रैली आने के लिए स्टॉक के अंदर में लगातार थोड़े से हाइज निकलने चाहिए। अभी तक वो हाइज निकलते हुए हमारे को नजर नहीं आए हैं। सो आई थिंक अभी वेट करना पड़ेगा। और एक जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1120। सो आई थिंक जब तक 1120 ये वीकली के ऊपर में नहीं तोड़ता है, ऊपर की तरफ में कोई बहुत बड़ी रैली मिलेगी ये भी मुश्किल है। सो इट इज इन द रेंज, नीचे की तरफ में लगभग 950 1000 और ऊपर की तरफ में लगभग 1120 1125 के करीब। अगर उससे नीचे आता है या फिर उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, फिर आपको नेक्स्ट लेग ऑफ रैलीज के अंदर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इट इज अ गुड न्यूज फॉर द एंटायर आईटी सेक्टर। बिकॉज अगर एक कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, एस्टिमेट्स को बीट कर रही है, सो इट जस्ट गिव्स अ रे ऑफ होप अगेन कि जो गिरावट हो चुकी है आईटी में और नहीं होगी। देखिए स्टॉक बढ़ेगा कब, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन गिरना बंद होना भी बहुत जरूरी है। इस टाइम पे विप्रो की आप बात कर लीजिए, आईटी की बात कर लीजिए, स्टॉक्स गिर ज्यादा रहे हैं। अभी भी जो मेजर स्टॉक्स हैं वो अपने
200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ही काम कर रहे हैं। HCL टेक इज एन एक्सेप्शन। सो ऑल इन ऑल आई थिंक नीचे की तरफ में अराउंड 1980 इज द सपोर्ट, ऊपर की तरफ में 1100 1120 का रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बीच में स्टॉक जो है काम कर रहा है इन द नियर टर्म। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन HCL टेक। आपको आई होप लॉजिक्स और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए, डिविडेंड का डिटेल आपको मिल गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।